जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी, जगन्नाथ भगवान की पत्नी लक्ष्मी, और पूरे पुरी क्षेत्र में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि मैं किस पर कृपा करूं। तो सबसे पहले लक्ष्मी जी गई अर्चकों के पास, जो जगन्नाथ जी को उठाते, सुलाते, खिलाते, नहलाते, भोजन प्रसाद कराते। बोले ये अर्चक हैं, पहले अर्चकों को देखें, इनके यहां किसी परिवार में अगर हमको कृपा करनी हो तो लक्ष्मी जी सब अर्चकों के घर में गई। देखा महाराज सूर्य उदय हो गया, ये तो अभी सो ही रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि। लक्ष्मी जी ने देखा महाराज सबरे पुजारी, अर्चक, साधक लेट लेट तक सो रहे हैं, ना आचार विचार शुद्ध, ना खान पान की शुद्धि, ना वस्त्रादि धुले हुए, एक ही वस्त्र हैं, 5-5 दिन तक उन्हीं को पहनने हैं। लक्ष्मी जी बोली ये मेरे रहने लायक स्थान नहीं है, यहां नहीं आऊंगी। और तभी लक्ष्मी जी ने आगे जाकर के देखा कि वह परिवार जिनको झाड़ू लगाने की सेवा थी, नाली आदि साफ करने की सेवा थी, जिनको मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया जाता, उनके घर में गोबर का चौका, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए हैं, तुलसी जी को जल दे रहे हैं, घर में बिल्कुल शुद्ध भोजन बन रहा है, आचार विचार की शुद्धि, हाथ स्वच्छ हैं, पैर बच, जन्म से उनकी जाति कहीं ऊंची नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ उनका स्वस्थ था, बिल्कुल शुद्ध था। लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं ना, पवित्र रहना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी जी को पवित्रता बहुत प्रिय है। आपने आज जो वस्त्र पहने, कल अगर आपने पहन लिए, लक्ष्मी जी तुरंत चली जाएंगी। इतनी भी अपवित्रता लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है। लक्ष्मी जी बोली ये अच्छी है, इसके यहां मैं जाऊंगी। लक्ष्मी जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गई उनके घर में जाकर के। अब वे तो बेचारे छोटे मोटे लोग, बेचारे ज्यादा धनवान तो थे नहीं। उन्होंने जब देखा कि अत्यंत गहने पहन रखे हैं, ऐसी मधुर सुगंधी आ रही है, रूप देख करके नेत्रों के पलक नहीं झपके जा रहे, सबने दंडवत प्रणाम किया। बोले आपका परिचय? बोले हम जगन्नाथ जी की गृहिणी हैं, साक्षात लक्ष्मी। वे सब घर के लोग, अरे हमारे घर का तो जल भी आपके स्पर्श योग्य नहीं है, हम तो ऐसे लोग हैं, हम तो नीचे लोग हैं। ये लक्ष्मी जी बोले ये सब बात नहीं करो, हम लोग ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई। सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पर कृपा करो, पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई, बलराम जी की नाक फूल गई। महाराज आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती है, जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पर बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया कहा भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे।
अब जगन्नाथ जी बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि पाऊं तो भैया नाराज बैठे, भैया कहेंगे मैं नाराज हूं, इससे को कोई फर्क नहीं पड़ा है, फिर भी पा रहा है। और नहीं पाऊं तो लक्ष्मी जी टेढ़ी टेढ़ी देख रही हैं कि मैंने बनाया, ये पा क्यों नहीं रहे। जगन्नाथ जी बोले लक्ष्मी जी को तो मना लिया जाएगा बाद में, पर ये नहीं माने ना, ये तो शेषनाग हैं, इनको ज्यादा ही क्रोध आ गया तो जोर से सिर हिला देंगे, प्रलय और हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी से कहा देखो भैया नहीं पा रहे तो हम भी नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी बोली कोई बात नहीं। एक दिन नहीं पाया, दूसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने बनाया, फिर नहीं पाया, तीसरे दिन फिर लक्ष्मी जी ने प्रसाद पधराया, फिर नहीं पाया। तो लक्ष्मी जी बोली भाई कोई बात है तो हमसे बोलो सीधे, ये प्रसाद रोज छोड़ देना, ये कैसा तरीका है आपका नाराज होने का। कहीं बलराम जी बोलते हुए सुन लिए लक्ष्मी जी ने कि भाई इनके हाथ का बना हम नहीं पाएंगे। लक्ष्मी जी ने जाकर के जगन्नाथ जी से कहा देखो संपूर्ण जगन्नाथपुरी में प्रसाद बनाने की सेवा हमारी, और आपके भैया कह रहे हैं कि हमारे हाथ का बना पाएंगे नहीं। जब हमारी सेवा लेनी नहीं तो फिर हम यहां क्यों रहें, इसलिए आप हमको आज्ञा दें। अब हम जहां हमारा सुख है हम वहां चले जाते हैं, हम चले जाते हैं श्री क्षेत्र से। जगन्नाथ प्रभु कुछ, अच्छा जगन्नाथ जी को भी लीला करनी है इसलिए वो कुछ नहीं बोले। अब कुछ नहीं बोले तो लक्ष्मी जी समझ गई, बोले मौन मतलब हां ही होता है। लक्ष्मी जी बोले ठीक है आप लोग शयन करो, रात्रि का समय, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जी के कपाट बंद हो गए। लक्ष्मी जी बोली अब हम जा रही हैं, और मंदिर से श्री लक्ष्मी जी चली गई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। महाराज जगन्नाथ जी बलराम जी जैसे ही उठे तो क्या पाया, नीचे फर्श पे पड़े थे। कहां सोने के सिंहासन पर सोते थे, सोने के बिस्तर पर सोते थे, बढ़िया लत्ता पहन के रहते थे, गले में स्वर्ण की मालाएं, हाथ में स्वर्ण के कड़ूला, पाम में स्वर्ण के कड़ूला आदि सब पहन के सोते थे। लेकिन लक्ष्मी चली गई तो सब चला गया। सवेरे उठे तो फर्श पे पड़े थे। बलराम जी बोले लाला जी कहा है वो, हमारे सिंहासन वगैरह कहां चले गए। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी जी चली गई ना, लक्ष्मी तो मतलब सब होता है। बलराम जी ने अपनी तिजोरी जाकर के खोली, सबरे वस्त्र चले गए, आभूषण चले गए, सब आयुध चले गए, फटे पुराने मैले कुचैले बिना धुले महीनों के सालों के वस्त्र पड़े थे। और यही होता है, लक्ष्मी जाती है तो यही रह जाता है। लेकिन बलराम जी भी अपनी पूरी उसमें थे, बोले कि हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है जैसे हैं वैसे रह लेंगे, कोई लक्ष्मी जी के जाने से हम पे फर्क थोड़ी पड़ रहा है। चल लाला भोजन को समय है, क्यों प्रसाद पावे। ठाकुर जी बोले कैसे प्रसाद पाएंगे, प्रसाद तो लक्ष्मी बनाती है, लक्ष्मी चली गई, खुद ही बनाना पड़ेगा। बोले हाँ हाँ तो हम पे कोई बनावी कमी, हम दोनों मिलके बनाएंगे। कृष्ण बलराम दोनों गए रसोई घर में, जाकर के देखा तो महाराज वहां से अन्न दाल चावल सब चले गए, क्यों सब लक्ष्मी से ही आते हैं। कहां तक है चूल्हा जलाने की लकड़ी भी नहीं बची, वो भी लक्ष्मी से ही आती है। लक्ष्मी गई और सारी श्री लेकर के चली गई अपने साथ। अब तो दर्शनार्थी आने बंद हो गए, क्यों मंदिर की श्री भी चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी चुपचाप बैठे अपने सिंहासन पे, भूखे प्यासे बेचारे, आंख बाहर निकल आई। बलराम जी बोले लाला, बोले हाँ 2 दिन है गए लाला, भोजन ना कियो, और 2 दिन पहले गुस्सा में ना कियो, 4 दिन है गए, और कछु है भी ना कहा करें। देखो इस बात को कोई ऐसे मत ले लेना, लोग सोचने वाले वो भी लेते हैं, बताओ महाराज जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो साक्षात ब्रह्म है, लक्ष्मी जाने से उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? लक्ष्मी जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठाकुर जी पर ठाकुर जी बलराम जी को बताना चाह रहे हैं कि भाई किसी को हे दृष्टि से मत देखो, उसी के लिए पूरी लीला हो रही है। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा एक काम है सके, बोले कहा। बोले समुद्र के किनारे स्वर्ग आश्रम है जहां पर लोगों की अंत्येष्टि होती है। बोले हाँ, मैंने एक बार देखा था वहां पे लोग कटोरा लिए बैठे रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, आपकी आज्ञा हो तो वहीं चलें, कछु तो मिल जाएगा। लाला पूरी दुनिया कहा कहेगी बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। बोले ऐसे थोड़ी जाएंगे, रूप बदल के चलेंगे, कछु तो मिलेगा, पेट तो नहीं भरेगा हमारा।
लक्ष्मी जी तो आएंगी नहीं, नाराज होकर चली गई। बलराम जी बोले हाँ हाँ जान दे, ये बहू क्यों बड़े नखरे हैं, चली गई तो कहा हम का भूखे रहेंगे, चल लाला मेहनत करके उद्यम करके भिक्षा मांग के पालेंगे। और श्री कृष्ण बलराम दोनों छोटे से बालक का रूप धारण करके गए और स्वर्ग आश्रम के बाहर कटोरा लेके बैठ गए, कोई कुछ तो दे जाएगा। ठाकुर जी और बलराम जी अपनी झोली फैला के जय जगन्नाथ मैया तेरा भला हो, कुछ दो। और कोई कुछ नहीं थे। एक ने तो डांट दिया, बोले हे छोटे बालकों क्या करते हो, विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई किया करो, क्या बचपन में आके बैठ गए हो यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहे और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, उनके पास में बस मूड़ी थी, महात्मा जी के पास भेल थी, भेल। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे, बलराम जी भी। तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों लो पालो पेट भर। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गयो। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज, सबरी मूड़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूड़ी सबरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया। बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया, पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सब हाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कहीं मोते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहां है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहां है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी काई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज हैं, भैया एक काम करें हम भी लाइन में लग जाएं, कछु मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया, आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हम ते गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जानो चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा ठाकुर जी के लिए सब अलाव है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर यह नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों। और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए कि वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहां शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक एक महीना एक ही धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या। बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या। जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान
फल मिलेगा। और यहां महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पालें तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही, अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक तिनका भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और किसी भी प्रकार से यह ना देखा जाए कि कौन किस वर्ण का है, वो स्वभाव से शुद्ध होना चाहिए। हम सबको हृदय लगावें। अगर ये सब आपको मंजूर हो तो मैं राजी हूं। और तब से श्री जगन्नाथपुरी में ये सब नियम नष्ट कर, महाप्रभु जी सबके लिए सुलभ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई जो थे वो मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार ऐसे तराजू में तोलते थे मांस को, तो जब मांस का विक्रय कर रहे थे तो उनको पता नहीं चला, वो भार की जगह शालिग्राम जी को रखते थे। लेकिन कीर्तन उनको बड़ा प्रिय था, कीर्तन करते हुए मांस बेचते थे। बताओ, ऐसा उनका स्वरूप। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे, तो महात्मा ने जैसे ही देखा, वो तो देखते ही पहचान गए। मुंह पे कपड़ा रख करके जा रहे थे, देखा कि ये तो शालिग्राम जी हैं। तुरंत, अरे तुम क्या कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप है ये तो, साक्षात शालिग्राम जी हैं। उसने कहा महाराज मुझसे गलती होगी, मुझे तो पहचान है नहीं। बोले लाओ इनको मुझको दो। शालिग्राम जी ले लिए महाराज, जाकर के शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधरा दी, ठाकुर जी का कीर्तन, बढ़िया खीर बना के भोग लगाई। और खूब रोए महात्मा। बोले कि नाथ आप भी कहां के कसाई के यहां बैठे थे, अब आप विराजो, प्रेम से रतन सिंहासन पर विराजो। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि को महात्मा के स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले सुनो, सुबह होते ही हमको ले जाओ और हमको वो सदन कसाई के पास छोड़ के आ। महात्मा बोले वहां प्रभु मांस बेचता है, वो आपको तोलता है, तोलने के लिए भार बना करके रखता है, आप उसके यहां क्या करेंगे। ठाकुर जी कह रहे हम जितना कह रहे हैं उतना करो बस। बोले नाथ ये तो वेद विरुद्ध हो जाएगा, ये तो शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा, मैं आपको कैसे वहां छोड़ के आ सकता हूं। आपको वहां क्या सुख मिल रहा है, वो शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं, उसका स्थान अच्छा नहीं। मांस विक्रय करने वाला व्यक्ति, महापापी व्यक्ति, वहां क्यों जाना है आपको। ठाकुर जी बोले कहीं पर हमको स्नान करने में सुख मिलता है, कहीं हमको सिंहासन पर बैठने में सुख मिलता है, कहीं भोजन करने में सुख मिलता है, कहीं माला पहनने में सुख मिलता है। सदन कसाई के हमको लुढ़कने में सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो तराजू से तोलता है तो हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है। हमको छोड़ के आओ उसके पास। और वो मांस विक्रय करता है, चलो जो भी है, लेकिन जब उसके यहाँ तोला जाता है और वो तोलते समय हम लुढ़कते हैं तो वो कीर्तन गाता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसके पास छोड़ के आ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाती। सदन कसाई के पास महात्मा वापस आ गए और आकर के शालिग्राम जी देने। सदन कसाई बोलो नाथ यहाँ क्यों ले आए इनको दोबारा, यहाँ तो मांस बिकता हूं मैं, बहुत गंदा स्थान है ये। बोले धरो इनको अपने पास। ठाकुर जी रात में स्वप्न में आकर के कह के गए कि उनको तुम्हारे संग ही रहना है। हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगे सदन कसाई के। मन में विचार करते हुए कहता है कि मैं इतना पापी, इतना गंदा इंसान, और ये ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं इनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि ये दूषित काम ना करूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, भोजन ही तो नहीं मिलेगा मुझे, धन ही तो नहीं कमाऊंगा, लेकिन इससे बड़ा और धन क्या चाहिए कि ठाकुर जी मेरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय सदन कसाई ने अपनी दुकान बेच दी, सब काम बंद कर दिए और बस अपने ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। आप मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे थे नाथ, अब मैं तड़पूंगा आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा आपसे मिलने के। और निकल पड़े सदन कसाई जगन्नाथपुरी की ओर। पूछा लोगों से कहां है पुरी, लोगों ने दिशा बता दी। बोले वहीं विराज रहे हैं जगत के नाथ, वहीं विराज रहे हैं साक्षात नंदन नंदन। एक सदन कसाई निकल पड़ा जगन्नाथपुरी की यात्रा पर।
बस बार बार उसके मन में एक ही भावना आती है, आप मेरे से मिलने के लिए तड़पे थे, आप मेरे पास रहने के लिए तड़पे थे, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और निकल पड़। कीर्तन की टोलियां जा रही हैं, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे वैष्णवों की टोलियां और कीर्तन की टोलियां निकलती हुई देखे सदन कसाई, उसका मन हो कि मैं भी चला जाऊं। तो जो लोग पहचानते थे वो लोग कह देते थे, अरे कसाई है ये। तो सब लोग उसको कहते, भाई तुम हमसे दूर चलो, हमारी टोली में चलोगे, हमारे संग बैठ के खाओगे पियोगे, हम सब अपवित्र हो जाएंगे। जिस मार्ग पर सब लोग चल रहे हैं, सदन कसाई उस मार्ग से उतर करके चल रहे हैं। कहीं मैं इस मार्ग पर चलूंगा, मेरे चलने से मार्ग अपवित्र हो जाए। और स्मरण कर रहे हैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। सदन कसाई चलते जा रहे हैं, एक मार्ग से उतर करके चल रहे हैं, निष्ठुर मार्ग पर चल रहे हैं, और बस स्मरण कर रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु का। चलते 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 एक नगर में पहुंचे। रात्रि का समय हो गया, शाम का समय हो गया। तो एक भवन बना था, घर बना था, उसी के बाहर ही सदन कसाई बैठ गए। सदन कसाई का रूप बहुत सुंदर था। नेत्र, उनके केश, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थे। भले ही कसाई थे पर सुंदर थे। जिस भवन के बाहर बैठे, वहां भवन की अंदर एक गृहिणी वो निकल करके बाहर आई, और उसने जैसे ही सदन कसाई को देखा, उसका मन आ गया उन्हीं के ऊपर। शाम का समय, सदन कसाई को लोभ देने लगी, और उसने इशारा करके कहा कि भीतर आ जाओ। सदन कसाई ने उसकी ओर देखा, और उनके मन में तो बस जगन्नाथ जी बैठे हैं, कोई ऐसा भाव तो दूषित था नहीं। उन्होंने इशारा कर दिया, कुछ इशारा किया, और उस इशारे को उस कन्या ने, उस महिला ने ऐसा समझा कि मानो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भीतर जाके पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। विषय हावी हो गया उस माता के। भीतर जाके उसने अपने पति का वध कर दिया, मार दिया। और बाहर आकर के सदन कसाई से कहा, अब तो चलो, मैंने अपने पति को मार दिया, चलो मैं और तुम ब्याह कर लेते हैं। सदन कसाई बोला, देवी ये तेने क्या किया? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मारो। बोले, हो तुम झूठ बोलते हो, तुम नहीं तो कहा था कि उसका वध कर दो तब रहूंगा। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे पति को मरवाया है। पर जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान है, उनको अन्य किसी के लोभ की इच्छा नहीं होती। उन्होंने कहा, ज्यादा से ज्यादा मार दोगी मुझको, और क्या बदनामी होगी, सब होगा, लेकिन मैं अपनी स्थिति से नहीं हट सकती। और उन्होंने अस्वीकार किया। वो हुआ वही, उसने हल्ला मचा करके सबको इकट्ठा कर दिया, मेरे पति को इसने मरवा दिया, और ये आदि आदि सब कर दिया। सदन कसाई को बंदी बना करके राजा के सामने प्रकट कर दिया। राजा के यहां उसको प्रस्तुत कर दिया, बंदी बना दिया, और बंदी बना करके कहा कि आप स्वीकार करते हैं कि आपने ये अपराध किया है इनके पति को मारने का? सदन कसाई कुछ नहीं बोला। बोले, क्योंकि पक्ष तो पूरा उन्हीं की तरफ जाने वाला, मैं कितना भी मना करूं, मैं सफाई क्या दूंगा, मैं कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं विवाद कैसे करूंगा? वैष्णव का स्वरूप होता वो विवाद में नहीं पड़ता। वो चुपचाप खड़े रहे, बस मुस्कुराते रहे। बोले, अब सत्य तो ठाकुर जी जानते हैं, मैं अब आपको कैसे बताऊं कि मैंने नहीं किया? मैं कहूं कि मैंने नहीं किया तो मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है ना देने का कि मैंने नहीं किया। और प्रमाण देने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, इतने प्रपंच में पढ़ने के लिए मैं नहीं निकला हूं। मैं तो जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। आपको जो दंड देना है, बस मृत्यु दंड मत देना, बाकी जो दंड देना है दे दो, मुझे जगन्नाथ जी का दर्शन करना है। राजा ने सदन कसाई की बात तो मानी कि मृत्यु दंड तो नहीं दिया, पर कहा कि जिन हाथों से तुमने उस व्यक्ति का वध किया, उन हाथों को हम काट देंगे। सदन कसाई बोले, मैंने एक बार एक कथा में सुना है कि श्री जगन्नाथ जी की भी भुजा नहीं, लो काट दो। जैसे मेरे स्वामी वैसा मैं, और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर दी।
मेरे स्वामी भी तो ऐसे ही रहते हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूतों ने उनके हाथ काट दिए। पीड़ा में नहीं है, प्रसन्नता में है। आंसू तो निकल रहे हैं नेत्रों से, पर प्रसन्नता के आंसू हैं कि नाथ आपने किसी रूप में तो मुझे स्वीकार किया। चलते जा रहे हैं, रक्त बह रहा है दोनों तरफ से। बस रास्ते में एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ है तो ये शरीर ही, और यही माध्यम है मुझे आपके दर्शन का। इसमें जो ये पीड़ा हुई है, जो रक्त संचार हो रहा, रक्त जो निकल रहा है, बस इससे केवल ठाकुर जी इतना रक्त बचने देना भीतर कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपका दर्शन कर, उससे पहले मेरे प्राण ना निकल जाए। और चलते जा रहे हैं। जैसे ही श्री क्षेत्र में उन्होंने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आज्ञा करें, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? बोले मेरा एक भक्त आया, वो बेचारा बहुत कष्ट में है, आप लोग तुरंत पालकी लेकर के जाइए, उसको लेकर के आइए यहां पर। पुजारी सब पालकी लेकर के दौड़े और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछने, अरे भैया महाप्रभु जी का कोई भक्त आया है क्या? महाप्रभु जी ने पालकी भेजी है उसको ले जाने के लिए। महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हैं, उनका कोई परम वैष्णव भक्त आया है। सदन कसाई ने जैसे ये बात सुनी कि पुजारी हल्ला कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, महाप्रभु जी ने उसके लिए पालकी भेजी, तो सदन कसाई इतने खुश हो गए, बोले आज ठाकुर जी के दर्शन तो होंगे, उनके एक प्रिय भक्त के भी दर्शन हो जाएंगे, कितना मेरा सौभाग्य होगा। और रही बात, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं, मैं तो रास्ता भर यही सोचता आ रहा था कि मैंने इतना पाप किया, इतना मांस बेचा है जानवरों का, महाप्रभु जी पता नहीं मुझसे नाराज होंगे, पर आज लगता है कोई परम वैष्णव भक्त आया तो महाप्रभु जी का मूड बढ़िया होगा, आज प्रसन्न होंगे, प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी बैठे होंगे, तब मैं दर्शन करूंगा तो मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। वहां तो भीड़ लग गई पालकी के पास में, बोले हम हैं परम भक्त, और वो सदन कसाई दूरी खड़े, बोले इनमें से कोई होगा जो पालकी में बैठेगा, आज पहले उसको प्रणाम करूंगा फिर महाप्रभु जी को करूंगा। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पंडा पुजारी पालकी लेके जान बचा के भागे वहां से, क्योंकि सबको लगता है कि हमसे बड़ा भक्त तो कोई है ही नहीं। पालकी खाली लौट करके आ गई। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम खाली आ गए, लेके नहीं आए उनको? बोले भगवान आपके एक दो भक्त तो है नहीं, वहां तो हजारों भक्त, एक पालकी उसमें कितनों को बैठा किया, सब चढ़ने लगे। बोले हम है भक्त, हम है भक्त। आप कोई संकेत बताओ, आपके भक्त का कोई लक्षण। श्री जगन्नाथ प्रभु के नेत्रों सजल हो गए, बोले मेरी तरह उसके भी हाथ नहीं, जो आया है वही है मेरा भक्त, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के दोबारा गए। पुजारियों ने जाकर के जब उनकी स्थिति को देखा, कोई अपने नेत्रों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। बार बार महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम करें, कितने दयालु हैं नाथ, कितने कृपालु हैं आप। सदन कसाई को जाकर के पुजारियों ने उठाया, बोले चलो महाप्रभु जी ने तुम्हारे लिए पालकी भेजी। सदन कसाई बोले आपको कोई गलत सूचना मिल गई, मैं नहीं हूं वो भक्त जो इसमें। बोले नहीं तुम ही हो, ठाकुर जी ने आज्ञा करके भेजा। सदन कसाई बोले अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे अभी प्राण निकल जाएंगे, आप सबसे प्रार्थना है मेरी, मैं महाप्रभु जी की आज्ञा स्वीकार करता हूं, मैं आपके संग चल दूंगा, लेकिन पालकी में नहीं बैठ सकता। चलने लगे, बस इसी बात से प्रसन्न है कि महाप्रभु जी ने मुझे स्वीकार तो किया। और जैसे ही सिंह द्वार पर पहुंचे और दंडवत करते ही जैसे ही श्री पतित पावन भगवान, सिंह द्वार पर ही पतित पावन भगवान है, बाहर ही उनका दर्शन हो जाता है। उनको देखा, देखते ही बोले ये पतित पावन भगवान है, श्री जगन्नाथ जी के ही समरूप हैं, पहले इनका दर्शन करते हैं फिर जगन्नाथ जी का दर्शन हो। जैसे ही दंडवत किया, अभी तक तो उनको ग्लानि नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको तनिक एक ग्लानि सी हुई, काश
मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता, और इस भाव से जैसे जो शेष भुजा थे थोड़े से उनको आगे करके रुदन करने लगे सदन कसाई, इतने में ही उनके भुजा निकल करके आ गई और ठाकुर जी ने भुजा प्रदान करके उनके दंडवत को स्वीकार। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ऐसे महाबाहो, ऐसे हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बंधु महंती, जो कि ना तो धनवान है और ना एक श्रेष्ठ जाति में जन्मे, लेकिन जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक गांव में रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं, घर घर जाकर के जो मिल जाता है उसी से स्वयं पाते हैं, पत्नी को पवाते हैं, 2 बालक हैं उनको पवाते हैं बस। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी परीक्षा ले लेते हैं कि आज 5 दिन निकल गए और बंधु महंती को पाने के लिए किसी ने भिक्षा नहीं दी है। सब लोग इधर देखो, सावधानी से। पत्नी व्याकुल है और पता क्या करते हैं, बंधु महंती का नियम है, भिक्षा लेकर के आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं रोड के किनारे, जो दे देता है उसको ला करके पत्नी बच्चे और स्वयं पा लेते हैं, और पवाने के पीछे शर्त रखते हैं, क्या, पाने के बाद नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, करताल बजा करके अपने पत्नी बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं पाया तो पत्नी बोली अब तो अन्न मिला नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा, अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु महंती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा है, उसको इस बात की चिंता कीर्तन नहीं करेगी। सब जगह जाते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु महंती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दी। बंधु महंती सोचते हैं क्या करूं, कीर्तन नहीं होता है, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत धनवान हैं, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहन के घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। क्या नाम है उनका? बोले मेरा और उनका एक जैसे ही नाम है, मेरा बंधु महंती नाम है, उनका दीन बंधु नाम, उनका नाम दीन बंधु, हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम, कहां रहते हैं वो? देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वो हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनती पत्नी इतनी खुश हो गई जैसे पति आज के देश में गए डायमंड देने को बोल दे या हीरे जवाहरात देने को बोल दे, खूब सारी ज्वेलरी, पति भोजन देंगे। बोले भोजन, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर के हम चले उनके पास, चलो बच्चे सो रहे, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते। देवी चल तो देंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाए। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली 5 दिन? कहाँ रहते हैं? बोले एक नीलाचल धाम जगन्नाथ, वहां रहते, मेरे दीन बंधु वहां रहते। पत्नी से झूठ बोला है, मेरे मित्र। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे, चल। और अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो,
कहीं आप मित्र बनकर के नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाए, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ ना तो मैं क्या करूंगा। अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से कीर्तन कराते, अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो, कीर्तन करते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, लेकिन ये भी बंधुओं एक प्रकार से भगवत भाव है। आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं, पर अपने मित्रों से और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हैं, ये भी एक कृपा है। ठीक है, 1-2 बार कुभाव से करेंगे तो भी चलेगा, करेंगे तो सही। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के बंदो मेहनती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया पिछले 7 दिन से नहीं खाया, 5 दिनों, बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देख करके अपनी पत्नी को, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना, बोले हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा। पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं बंदो मेहनती, ध्वजा देख करके मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाए। अब तो ज्यों ज्यों मंदिर पास आ रहा है, त्यों त्यों नृत्य कर रहे हैं, और बार बार नृत्य करते करते घबरा जाते हैं, और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी आप याद है ना, मैंने मित्र बताया है, आप किसी और को नहीं दिखाना है, मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना, कि आप मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त रहे, तो बस भोजन प्रसाद पवा दें, इतना करवा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आहा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और ये आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंदो मेहनती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हो। देख, मैंने कही थी ना मेरे मित्र हैं, मुझे देखती देख भुजा खड़ी कर ली इन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले। हाँ भुजा तो जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र नहीं धुले मेरे, अच्छे स्वस्थ वस्त्र पहनूंगा, ना धो के तैयार, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी, अब दूसरी कुछ प्रसाद पवा देना। ऐसे बंदो मेहनती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन पवाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तू देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं, वो सुबह तक हो जाएंगे, कराएंगे ना हमको। वहीं बैठ करके चिंतन करते जा रहे हैं महाप्रभु जी, कीर्तन करो कीर्तन करो। तो तुम पे तो घूम फिर के कीर्तन आता है, अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय सब चले गए, और बंदो मेहनती केवल हाथ जोड़ करके रुदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करने, नाथ लाज बचा। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाल में महाप्रसाद, स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडियां उतार करके अपने हाथों से महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही ताल ला रहे हैं, और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहां धरी है। सब जगह से, जैसे कोई थाल, माता थाल लगाती है बालक के लिए, उसको ये अच्छा लगता है ये भी पवा देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी तो महाप्रभु जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, सब पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देख करके कितने प्रसन्न हो रहे हैं, वाह आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाल लगाती है लेकिन आज खुद थाल लगा के लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, उनको क्या चुपचाप से बैठे रहते हैं, लाडले लाल हैं, दूसरे लगा लगा के देते हैं, पर आज बंदो मेहनती की थाल खुद लगा रहे, और थाल के ऊपर वस्त्र रख करके अपने कंधा पर, विशाल थाल है, कंधा पर रख करके ठाकुर जी बाहर आए, और बाहर आकर, अरे कोई बंदो मेहनती नाम का आया है क्या,
बंदो मेहनती तो नाम सुनकर के मेरा नाम किसको पता भाई। मन में सोचा, पत्नी तो सो गई है, मन में सोचा कोई और होगा बंदो मेहनती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं, अकेला मैं ही बैठा हूं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ा करके और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ए भाई कौन हो तुम, कहां से आ गए हो, ये फटे पुराने लत्ते पन, यहां बाहर निकलो, यहां से चले जाएंगे भगवान, पर हम ही बंदो मेहनती हैं। तुम बंदो मेहनती हो? हाँ। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोल और तो क्या परिचय है, परिचय यही है कि मेरे पास ना तो घर है, ना व्यापार है, ना संपत्ति है, ना धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं, बोले प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में, स्वप्न में आके बोले मेरा मित्र बंदो मेहनती। बोले 1 मिनट रुक जाएंगे? बोले क्यों? पत्नी को उठा दूं उसके सामने बोल दो ये बात कि मेरे को मित्र कहा महाप्रभु जी ने। पत्नी को उठाया, पत्नी बोली क्या हुआ? बोले देख महाप्रसाद लेके खड़े। एक बार दोबारा बोलेंगे ठाकुर जी ने स्वप्न में क्या कहा? बोले ठाकुर जी स्वप्न में आके बोले हमारा मित्र बंदो मेहनती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देख के। सुन करके अब महाप्रसाद देख करके तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंदो मेहनती तो ये शब्द सुनकर के ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। बोले सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं मैं उनको जाकर के प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली, मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। बोले कि समय मिलेगा जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर, महाप्रसाद पाओ। और सुनो ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी जी हम पहुंचवा देंगे। अब महाप्रसाद आया, बच्चों ने पेट भर के पाया, पत्नी ने पाया, बंदो मेहनती ने पाया। बंदो मेहनती को भूख थोड़ी ही थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुन करके। रात में बर्तन धो करके विशाल थाल, उसमें रत्न जड़े थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घूम आए मंदिर के आसपास, कोई मिला नहीं। बोले थाल किसको दूं मैं? ठाकुर जी की लीला, ना द्वार पर कोई है, ना कहीं कोई स्थान है रखने का। वो मन में सोच रहे मैं कहीं भी रख के चला जाऊं तो कोई ले गया तो अपने पास छुपा करके थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजारी जी। प्रातः काल होते ही महाराज मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी। बोले क्यों? हंडियां फूटी पड़ी हैं, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। ठाकुर जी हैं, व्यवस्थित थोड़ी रहते हैं, यूं यूं उठा दिए होंगे सब सामान, गिर दी होंगी हंडी। हल्ला मचा, ढूंढने लगे, इतने में बंदो मेहनती के नेत्र खुले, ये अपनी थाल लेकर के मंदिर में ही पहुंच गए। और जैसे ही इनके हाथ में थाल देखी तो शरीर की अवस्था, वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास थाल, चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी। और जैसी मारपीट होनी शुरू हुई, बंदो मेहनती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ, रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिला, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो, वाह जगन्नाथ तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र। बोले अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही दे करके गए। हाँ जगन्नाथ जी पे और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इस पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं है, महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद पवाएंगे। इतना मारा कि बंदो मेहनती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बोले नाथ आपकी लीला, श्रीमद् भागवत में गोपियां कहती हैं, मैवम विभोर हति भवान गदितम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़ करके भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते, आप बहुत परीक्षा लेते। बंदो मेहनती चिंतन कर रहा, वाह नाथ आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते। ठाकुर जी तुरंत दैतापति राजा के स्वप्न में गए और कहे, बोले
मेरा परम सखा बंधु मेहनतियार, तुम्हारे लोग उसको मार रहे हैं, अभी जाओ जाकर के उन लोगों को रोको और उन सबको बताओ। उनका दिमाग नहीं चलता, खुद वो स्वयं नहीं विचार कर सकते। जब मंदिर का ताला नहीं टूटा है, मंदिर के अंदर के सांकर तक नहीं खुली है, तो फिर भीतर से थाल बाहर कैसे चला गया? अरे मानव को ताला तोड़ना पड़ेगा, सांकर खोलनी पड़ेगी, तभी वो किसी सामग्री को चुरा सकता है। पर मेरे लिए कोई द्वार नहीं होता, कोई ताला नहीं, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। बता दो, थाल वो नहीं लेके आया, मैं दे के आया, मेरा मित्र बंधु मेहनती आया। राजा ने आकर के सबको रोका, बोले क्यों मार रहे हो? उन्होंने बोले थाल चुराया, ताला खुला हुआ मिला था क्या? बोले नहीं। बोले रसोई घर में सब सामग्री फैली थी, बोले रसोई के ताले खुले हुए थे? बोले नहीं। बोले भाई जब ताले ही टूटे नहीं तो फिर ये सामग्री बाहर कैसे आई? विचार किया स्वयं जगन्नाथ जी देख करके, जगन्नाथ जी की आज्ञा बता करके क्षमा मांगी और महाप्रभु जगन्नाथ जी ने आज्ञा कर दी। बोले आज से हमारे मंदिर में सब जो भी कुछ धन राशि आती है, जो भी, वो सब सेवा बंधु मेहनती को प्रदान करो, इनको हमारे मंदिर की सेवा दे। आज तक महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे। परसों तरसों हमें मिले थे, कोई उनके वंश के ही आए थे, भुवनेश्वर से मिलके गए। कैसे कृपालु है ना आप। परीक्षाएं तो बहुत लेते हैं, लेकिन अपने उत्कंठा को डगमगाने मत देना। बस जीवन में पड़ाव बहुत आएंगे, भक्ति मार्ग में रुकावटें बहुत आएंगी, विचलनता बहुत ज्यादा आवेगी, लोगों के द्वारा बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, पर आप अपनी मिलन की जो वो भावना है उसको खत्म मत होने, वो यथावत रहने दीजिए। तो पुणे के पास में एक गांव है पुरंदरपुर, वहां पर एक ब्राह्मण रहते थे। स्वरूप ब्राह्मणों का था पर स्वभाव वैश्यों का। वैश्य मतलब हमारे बनिया भाई लोग, उनके जैसा उनका व्यवहार था। कैसा? व्यापार करते थे, धन देते थे, उस पे ब्याज पे धन देते थे लोगों को, और अपना गल्ला खोल रखा था, गल्ले पे बैठते थे। और इन सबके साथ साथ महाकंजूस, खूब धनवान थे। भगवान की कृपा से उन पर ब्याज का इतना धन आता था कि वो पूरे पुरंदरपुर गांव को अकेले भोजन करा सकते थे। पर इतने कंजूस थे, दूध में अगर मक्खी भी गिर जाती तो दूध छान के पी जाते थे, और मक्खी को यूं पकड़ करके उसके भी 2-4 बूंद छींटा जो दूध के होते थे उनको भी लेकर पी जाते। दूध का क्या बिगड़े, इतने कंजूस। उनकी पत्नी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? तो सरस्वती देवी जो थी, उनके पिताजी ने इसीलिए ब्याह किया कि भाई ये विप्रदेव जो हैं बड़े धनवान हैं, बेटी खुश रहेगी हमारी। तो सरस्वती देवी का ब्याह हो गया। उनकी मां ने, पिता ने जितने गहने दिए, ब्याह के अगले दिन ही, देवी सुनो सबरे गहने उतारो अपने। बोले क्यों? अरे देखो कितनी अच्छी नक्काशी की है इसमें, कितने अच्छे से तुम्हारे कुंडल बने हैं, कितने अच्छे तुम्हारे गले के हार बने हैं, हाथ के तुम्हारे बढ़िया कंगन कड़ूला, रोज पहनोगी तो घिस जाएंगे, उतार दो सब। पत्नी ने भारी भारी सामान सब उतार दिए, और गले का एक मंगलसूत्र रहने दिया, हाथ के कंगन रहने दिए, पैरों की पाजेब और पायल रहने दी। अपने ब्राह्मण देवता जो थे, इनको वो भी अच्छे नहीं लगते थे। रोज अपनी पत्नी को, क्यों इनको पहन के घूमती, इनको दे दो, अंदर तिजोरी में रख दूं मैं। पत्नी कहती है तो सौभाग्य है, ये तो पहनने दिया कीजिए। महाराज कहते कहते 6 महीना हो गए, रोज टोकते। अब तो ये स्थिति में आ गए कि पत्नी के हाथ का भोजन नहीं करते थे। वो रोटी बनाती, बोले मुझे नहीं पाना, और अपनी दुकान पे जाके वो दुकान के बालक से कहते अपने घर से बनवा ला। रात में बोली आप कैसे मानेंगे? बोले ये उतार दो जितने पहन रखे। उसने कान के कुंडल भी उतार दिए, हाथ के कड़ूला भी उतार दिए, पाजेब भी उतार दी, गले का मंगलसूत्र भी उतार दिए। सब बिल्कुल कोरी हो गई बेचारी।
केवल नाक की एक नथ रहने दी उसे। बोले एक तो रहने दीजिए, कम से कम इससे पता तो चले कि मैं सौभाग्यवती हूं। तो कभी कभी ठाकुर जी पूरे पूरे संसारियों पे भी ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ठाकुर जी बोले भाई, ये ब्राह्मण देवता हमें बहुत अच्छे लगे। इतना कंजूस तो हमने कभी किसी को नहीं देखा। ठाकुर जी का मन आ गया उस पर। अच्छा, जो पत्नी थी ना सरस्वती देवी, वो बड़ी भक्ता थी। वो तो नाम जप भी करती थी, दर्शन करने के लिए भी जाती थी, लेकिन ये नहीं जाते थे उसके साथ। वो अपने माता पिता के मायके जब जाती थी, मायके वाले लेके जाते थे उसको दर्शन कराने। ये तो कभी नहीं लेके जाते थे, कंजूस थे। खर्चा होगा, कभी खर्चा ना हो मेरा। सोचो कितनी ऊंचे लेवल के कंजूस। तभी ठाकुर जी का मन आ गया इस पर। भाई, इसे देखूं मैं एक बार। हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, श्री विठल भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया। फटी सी धोती पहनी और पुराना काला सा जनेऊ धारण किया, और महाराज ऐसे तिलक सा लगा करके बिल्कुल दीनहीन, झुर्रियां पड़ रही मुखमंडल पर, और ऐसे हाथ जोड़ते हुए इनके दुकान पर पहुंच गए। रूप रंग देख करके ही पहले तो ब्राह्मण देवता समझ गए। बोले अरे ये और आ गया, ये कुछ देना वेना तो है नहीं, मांगेगा। कहो तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता, क्या करने आए हो? ठाकुर जी बोले बहुत गरीब ब्राह्मण हूं मैं, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे, और मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हैं, कृपा कर दीजिए ना, कुछ दे दीजिए मुझको, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा और थोड़ा ठीक हो जाएगा। या तो धन दे दीजिए, नहीं तो कुछ सामान दे दीजिए, सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करूं। ये देखो मेरी धोती यहां से उधरी हुई है, मेरा कुर्ता यहां से फटा हुआ, कैसे तुमको दूं? मैं खुद नहीं अपने नए खरीद पा रहा, तुमको कहां से दूं भाई? ये सब तो केवल बाहर का दिखावा है, मेरे पे कोई पैसा वैसा कुछ नहीं है। दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो, कहीं और जाओ, किसी और से मांगो, भगवान करे तुम्हारी बेटी का ब्याह बहुत अच्छा हो। बोले मुझे या तो धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पे आ जाए तो उनको कौन हटा दे? आपके दर पे आया हूं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार करके ब्राह्मण बोला देखो मैं ऐसे नहीं देता हूं, कुछ लाओ, मेरे पास गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देके अपना सामान ले जाना। तुम पे है कुछ देने के लिए? ठाकुर जी बोले मुझ पे तो कुछ भी नहीं, मुझसे कुछ काम करा लीजिए दुकान में, मैं ये कर दूंगा, आपकी साफ सफाई कर दूंगा, इतना कर सकता हूं, उसके बदले कुछ दे। बोले उसकी जरूरत नहीं है, सब है नौकर चाकर मेरे पास, मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूं कोई मूल्यवान सामग्री दो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए पैसा वापस दे के सामग्री ले जाना। मतलब इतना भी दान नहीं कर सकता। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं जाता हूं, कुछ ढूंढ के लाता हूं। ठाकुर जी भी इतने खेलते हैं, ठाकुर जी जैसा खिलाड़ी नहीं है। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर, और घर जाकर के द्वार पे खड़े होकर रोने लगे। भीतर से सरस्वती देवी निकल के आई। अरे अरे ब्राह्मण देवता, आप इतना रो क्यों रहे हैं? क्या बात है? छोटी सी मेरी लाली बड़ी हो गई है, उसका ब्याह के लिए मैं बहुत दिन से वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना। बहुत जगह ठोकरें खा के मांगा मैंने, मुझे किसी ने सहायता नहीं दी, अंत में तुम्हारे द्वार आया हूं, यहां भी नहीं मिला। बेटी को क्या मुंह दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी तो बेचारी बड़ी भावुक, भक्त का ये स्वभाव है कि वो दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाएगा, तब समझो वो भक्त। सरस्वती देवी तो रोने लगी, आंखें लाल पड़ गई। बोले भगवान मेरा मन, अगर मुझ में सामर्थ होती मैं पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं? मेरे पतिदेव इतना प्रतिबंध लगा के रखते हैं कि मैं स्वयं ऐसे रहती हूं, मैं आपको क्या दूं? ठाकुर जी तो इतने ही पछाड़ खा के गिर पड़े। अरे हाय राम, अब तो मैं जहर खाना ही पड़े। कालू कहाँ है? सरस्वती देवी रुकी रुकी रुकी, ऐसा मत कीजिए भगवान, चरण पकड़ू आप, मेरे पास एक ही वस्तु है। और तुरंत अपनी नाक की जो कील थी वो निकाली, और निकाल करके बोले ये ले जाइए, इससे थोड़ा बहुत धन आपको मिल जाएगा, स्वर्ण की है,
आप अपनी बेटी का ब्याह तो नहीं कर पाएंगे पर कुछ व्यवस्था तो हो जाएगी आपकी। ठाकुर जी ने तुरंत, जहर भी पता नहीं कहीं गिर गया था, बढ़िया तुमने दे दिया, अब मैं कुछ कर लूंगा व्यवस्था। ठाकुर जी वो कील उसकी नाक की ले ली और सीधे गए उस ब्राह्मण की दुकान पर। देखो कितने उद्यमी है ठाकुर जी। और उसके दुकान पर जाके सीधा ले ले, और इसके बदले अब ला पैसा दे मुझको, तू कह रहा था ना कुछ सामान दो, उसके बदले पैसा मिलेगा, ये ले सोने की कील नाक की, धर ले अपने पास, ला पैसा दे। ब्राह्मण देवता ने जैसी कील देखी, ये आपको कहां से मिली? बोले उससे तुझको क्या, तू तो पैसा दे। मुझे कहां से मिली इससे तेरे को मतलब नहीं होना, तू पैसा दे मेरे को, मेरी बेटी का ब्याह है, और अब मैं तेरे से भीख नहीं मांग रहा हूं, चीज रख के गिरवी तब ले रहा हूं, ला दे। मिली कहां से? बोले तू मत सोच, मुझे पैसा दे। कील उसने तिजोरी में अंदर रखी और उसका जो धन होता था वो धन ठाकुर जी को दिया। ठाकुर जी ने जेब में धरी, निकल गए वहां से। ब्राह्मण ने अपनी भुजा ऊपर करी, बोले इसको बताता हूं, ये बहुत दानवीर बनती है अपने मन में, मैंने इसको बोला था एक कील पहने, वो तो बहुत अच्छी कृपा मुझ पर ठाकुर जी की, जो मैंने इसके सारे गहने उतरवा दिए, नहीं तो सब दान कर देती, एक कील छोड़ी वो भी दान कर दी किसी को। अब यहां वो ब्राह्मण जा ही रहा था अपने घर, उससे पहले दुकान का जो मुनीम था वो बेचारा सरस्वती देवी को बहुत मानता था, कभी कभी सहायता कर देती होंगी उसकी। वो सेठ जी से, इनसे ब्राह्मण देवता से पहले ही दौड़ के गया और जाके बोला, मैया आज बचो आप। बोले क्यों, आपने कोई कील दी थी किसी को? बोले हाँ दी तो थी, एक ब्राह्मण के ब्याह के लिए दे दी थी। क्या हो गया? उसने जाके वो आपके पतिदेव को ही दिया और बदले में ले गया पैसा। सरस्वती देवी, हाय नाथ अब नहीं बचूंगी, वो तो बहुत डांटेंगे। बोले वो आ रहे हैं, दुकान बंद कर दी उन्होंने, वो सीधे धोती चढ़ाए ऊपर चले आ रहे हैं सीधे, आप बचो। हे पांडुरंगा, हे विठलनाथ, हे मेरे प्राणनाथ मेरी रक्षा कर। ये कैसा नियम आपने, मैंने आज जीवन में पहली बार तो कुछ दान किया, वो भी एक ब्राह्मण बेचारा अपनी हत्या करने पर तुला था तो मैंने किया। ये कैसा आपने खेल किया ठाकुर जी, कैसे भी मेरे पति को रोको। लेकिन इतनी डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया। बोली कि मैं उनका क्रोध नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती, उससे अच्छा तो मैं प्राण त्याग दूं अपने। और बोले नाथ मैंने किसी और उद्देश्य से नहीं किया, केवल एक ब्राह्मण की पुत्री का ब्याह हो जाए इसलिए किया, मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, इससे अच्छा मैं प्राण ही त्याग रही हूं। मुझे पता है शास्त्रों में प्राण आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पर मेरे पास और कोई उपचार नहीं। और जैसे ही अपने मुख से लगा करके विषपान करने लगी, इतने में ही ऊपर से वो नाक की कील आकर के उसके पात्र में ही गिरी। और जैसी खन्न से आवाज हुई, नेत्र खोल करके देखा, भीतर अपने हाथ को डाल करके जैसे निकाला तो वही नाक की कील उसके हाथ में आ गई। और नाक की कील हाथ में आते ही इतने में ही वो ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। पत्नी सामने खड़ी थी, कहिए कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज तो करूंगा, तू बता तैने किसी को दान कैसे किया बिना मुझसे पूछे? तू क्या दान किया? तेरी नाक की कील कहां है बता? पत्नी ने अपना हाथ आगे किया, ये रे तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही थी। नहीं ये तेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पास वहां रखी है तिजोरी में भीतर, चाबी मेरी यहां डली हुई है, तेरे पास कहां से आई? बोले मेरे पास ही है, अब बहुत दिन से पहनी हुई थी, साफ करने के लिए उतारी थी थोड़ी सी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है एक ब्राह्मण को, और ये मेरी तिजोरी में रखी है, चाबी मेरे पास है। तो रुक, अभी रुक, मैं अभी जाता हूं। और कील अपने संगी लेके गया, गए जाकर के दुकान खोली, तिजोरी जैसी खोल करके देखा उसमें वो कील थी ही नहीं, वो हाथ में थी। ब्राह्मण बोला ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई अचंबा नहीं है, ये कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़ करके घर आया, बोले मुझे सच बताओ क्या हुआ? पत्नी बोली सच बताऊं? बोले हाँ, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। हाँ वो ब्राह्मण वृद्ध सा, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती उधरी सी थी। बोले हाँ उसी को दी थी, वो मुझे दे के गया था और मैंने ये तिजोरी में रखी, फिर तेरे पास आई कैसे? बोले मुझे जब पता चला कि आप क्रोध करके आएंगे
और मेरे को बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा तो अपने प्राण त्याग दूं। और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष लेकर के हाथ में पीने को हुई। इतने में ही आपका घुसना हुआ और ऊपर ना जाने कहां से वो नाग की कील आकर के गिर पड़ी। ये किसी और ने नहीं, और वो ब्राह्मण कोई और नहीं, साक्षात पांडुरंगा ही थे। वही आए थे, वही ये सारी लीला करके गए हैं। मैंने जीवन भर भजन किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। अरे दुनिया के लोग कमाते हैं और दान करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और आकर के हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर के दान करवा के गए। ब्राह्मण बन के स्वयं अपने हाथ में लेकर के गए। ये आप पर और मुझ पर कृपा है। उसी समय ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैंने जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया, मैंने जीवन में एक कृत्य भी ऐसा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न हो। लेकिन मैं इतना अधम, इतना पापी, इतना दुष्ट, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इस योग्य समझा। और योग्य क्या समझा, मेरी दुकान पर आकर के ठाकुर जी याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे द्वार पर आए और मैंने कुछ नहीं दिया उनको, उनसे हट किया, उनसे कहा कि कुछ लेके आओ तभी तुमको दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को श्रम सहना पड़ा। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते कि मानव में और परमात्मा में अंतर क्या है। मानव वो जो सब अत्यंत गुणवान में भी अवगुण देखता है, और ठाकुर जी कौन, जो अत्यंत अवगुणी में भी एक गुण देख लेते हैं। भाई ये ब्राह्मण देवता हमें बहुत अच्छे लगे। कितने कृपालु हैं बंधुओं ठाकुर जी, आपके अवगुण नहीं देखते। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया कि अब किसके लिए जी। दुकान को बेच दिया, घर को बेच दिया, और पत्नी के साथ आ गए श्री पंढरपुर। और पंढरपुर में विठल भगवान के आगे आकर के बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ मेरे दुकान पर आप खड़े हो गए आकर के, और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, इस प्रकार से आपको कर दिया।